शहजादी नीलूफर एक सौदागर से इंतहाई महंगे दामों एक निहायत खूबसूरत परिंदा खरीदने गई। सौदागर ने शहजादी को बताया कि ये परिंदा जिसका नाम नौताम है, ये बोलना भी जानता है। इससे जो बात भी पूछी जाए ये फौरन उसका जवाब देता है। शहजादी ये परिंदा खरीद कर महल ले आई और इसे अपने कमरे में रख लिया। परिंदे के पर रंग बरंगे थे और उसकी शक्ल तूते से मिलती जुलती थी। उसके सर पर एक निहायत खूबसूरत ताजनुमा कलंगी बनी हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा था। जब परिंदे ने निहायत सुरीली आवाज में शहजादी को मुखातिब करके कहा, ए दुनिया की खूबसूरत तरीन शहजादी, शहजादी नीलूफर, नौताम आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता है। परिंदे के मुंह से अपना नाम सुनकर शहजादी बहुत हैरान हुई। क्या बात है नौताम, तुम इतने उदास से क्यों दिखाई देते हो? क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कि हमने तुम्हें सौदागर से खरीद लिया है? नहीं शहजादी साहिबा, वो सौदागर मुझे एक वक्त का खाना भी पेट भरकर नहीं देता था। कम से कम आप जैसी रहम दिल शहजादी मेरे साथ ऐसा जुल्म तो नहीं करेगी। परिंदे ने नहायत सुरीले लहजे में कहा, घबराओ नहीं, मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हें कभी भूखा नहीं रखूंगी। तुम जो मांगोगे हमेशा फौरन से पहले लाकर हाजिर कर दूंगी। परिंदे ने कहा कि क्या मैं आपसे जो भी खाने के लिए मांगोगा आप ला देंगी? शहजादी ने जवाब दिया, बिल्कुल, हमारे बागात हर किस्म के रसीले और मज़ेदार फलों से भरे पड़े हैं। तुम बताओ, हम अभी मंगवा देते हैं। परिंदे ने पूछा, क्या आप मेरे लिए सैलूब का फल मंगवा कर दे सकती हैं? सैलूब का फल? ये किस फल का नाम है? गालिबन ये नाम हम पहली दफा तुम्हारे मुंह से सुन रहे हैं। शहजादी नीलूफर ने हैरान होकर कहा, सैलूब का फल यहाँ कहाँ? वो तो शहजादी साहिबा, आप मुझे खाने के लिए कुछ भी दे दें, मैं खुशी से खा लूंगा। परिंदे ने सरद आ भरते हुए कहा, तुम बहुत दुखी मालूम होते हो। मुझे बताओ क्या बात है, और हाँ, ये भी बताओ कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ना ही मैंने आज तक तुम जैसा बोलने वाला परिंदा देखा है, और तुम्हारा नाम भी नया है। नौताम, बड़ा अजीब सा नाम है। हाँ शहजादी, आप ठीक कह रही हैं, इस नाम का कोई परिंदा इस दुनिया में नहीं। परिंदे ने कहा, शहजादी साहिबा, मैं दरहकीकत में परिंदा नहीं बल्कि आपकी तरह का एक इंसान हूँ। मेरा नाम शहजादा नौताम है और मैं मुल्क फारिस का एक शहजादा हूँ। मुझे टाबूक जादूगर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और खौफनाक जादूगर है, उसने अपने जादू के जोर से मुझे एक परिंदा बना दिया है, वरना आज से 1 माह कबल तक मैं भी आपकी तरह का एक इंसान था। मैं उन दिनों अपने चंद दोस्तों के हमराह जंगल में शिकार खेलने गया हुआ था। वहाँ मेरी नज़र एक निहायत खूबसूरत सुनहरी बिल्ली पर पड़ी। मैंने बिल्ली को पकड़कर अपने साथ महल ले जाने का फैसला किया। चुनांचा मैंने अपना घोड़ा उस बिल्ली के पीछे दौड़ाया, लेकिन बिल्ली बहुत तेजी से भागती रही। भागती भागती वो एक बहुत बड़े टूटे फूटे महल में घुस गई। रात अब करीब थी और मैं अपने साथियों से बिछड़ चुका था। इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी इस महल में ही आज रात कयाम करूं। वहां मुझे एक टूटा हुआ दरवाजा दिखाई दिया। उसी से मैं महल में दाखिल हो गया। जो ही मैंने महल में कदम रखा, मुझे बहुत खौफनाक शक्ल वाले सियाह रंग के जिनजादों ने घेर लिया। उनकी आंखें शोलों की मानिंद दहक रही थीं। उन्होंने अपनी तलवारें और नेज़े मेरे जिस्म से लगा दिए। चलो आगे बढ़ो, इनमें से एक ने गर्जदार लहजे में कहा। वो मुझे लेकर एक बहुत बड़े हाल नुमा कमरे में आ गया, जहां हर चीज सोने, चांदी और जवाहरात से बनी हुई थी। एक ऊंचे चबूतरे पर एक तख्त बिछा हुआ था, जिस पर एक खौफनाक शक्ल वाला बूढ़ा जादूगर बैठा था। जादूगर की गोद में वही सुनहरी बिल्ली बैठी हुई थी, जो मुझे अपने पीछे लगाकर इस महल तक ले आई थी। बूढ़ा जादूगर उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रहा था। जादूगर ने 2 खौफनाक सींगों वाले जिनों को हुक्म दिया कि वो मुझे माजिक दियो के पास ले जाएं, ताकि वो मुझे तमाम तर तफसीलात से आगाह करे। अब मैंने खुद को एक दूसरी जगह पाया। कमरे की दरो दीवार, हता कि वहाँ मौजूद हर चीज सुर्ख रंग की थी। वहाँ आग का एक आलाव रोशन था, जिस पर एक देग चढ़ी हुई थी। देग के इर्द गिर्द इंसानी खोपड़ियां और हड्डियां बिखरी हुई थीं। करीब ही एक बहुत भयानक माजिक दियो खड़ा था। वो बोला, सुनो आदमजाद, टाबुक जादूगर हमारे आका हैं
उनके हुक्म पर नियासी बिल्ली तुम्हें अपने पीछे लगाकर यहाँ लाई है। दरअसल आका तुमसे एक मामूली सा काम लेना चाहते हैं। आका की उम्र 100 बरस हो चुकी है। जादू देवता के हुक्म पर उनको एक खूबसूरत शहजादी से शादी करके उसका खून पीना होगा। इस तरह वो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। इस मकसद के लिए तुम्हें शहजादी नीलोफर को यहाँ लाना होगा, और अगर तुम आका का ये काम न कर पाए तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान का खून भी इसी देग में उबाला जाएगा, जो कि जादूगरों को पीला दिया जाएगा। ये कहते ही उसने मुझे एक परिंदे में बदल दिया और आपके पास बेच दिया। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बेबस हूँ। इससे पहले कि शहजादी कुछ बोलती, परिंदे ने शहजादी के हाथ पर चख मारा, जिससे वो बेहोश हो गई। परिंदा शहजादी को उड़ाता हुआ आसमान की तरफ उड़ता चला गया।